छोड़ो ना जाएगा। अरे उठा के ले जाओ अपने गंदी औलाद को। मेरे मुझसे इसकी हिम्मत मेरे दरवाजे तक आया। छोड़ दो मुझे, उठाओ उसे, उठाओ के ले जाओ। क्या हाल कर दिया। ले जाओ वरना तो जान से मार दूंगा। छोड़ दो मुझे। अरे बदबख्तो, ले जाओ इसे। छोड़ो, छोड़ दो मुझे, ले जाओ इसे। चलो बेटा चलो। उसे क्यों मारा? मुझसे ये सवाल पूछने के बजाय ये पूछो कि मस्जिद के बजाय घर में नमाज क्यों पढ़ रहा हूं। सारे मोहल्ले में तेरी वजह से जलील हो गया। कदम बाहर निकालते हुए शर्म आ रही है मुझे। उसे क्यों मारा? दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाहत जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। हाथ टूटे उन कम बख्तों के मरतूदों के। असलम, मैंने नदीम को बुलाया, थाने जा रहा हूं FIR दर्ज कराने। थाने? पुलिस आएगी तुमसे कुछ बयान लेने, तुमने डरना नहीं है, साफ साफ बताना है। भाईजान इस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? तुम कोई लावारिस हो, हम कोई इतने गिरे पड़े हैं कि तुम्हें इस तरह से कोई मार पीट कर चला जाए, हम दुबक कर बैठ जाएं। अकरम जा तू थाने, फैजुल्लाह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा, जरा उससे भी तो पता चले। अम्मा मैंने कहा ना इस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी रात से अंदर ही अंदर उमल रहा हूं। अगर अम्मा को कसम ना दी होती ना तो तेरे एक एक जख्म के बदले फैज चाचा को 10-10 जख्म देता। अब कम से कम पुलिस के जरिए उसको जवाब तो देंगे। जवाब देने निकलेंगे तो कई सवाल उठेंगे। कैसे सवाल? मत छोड़े इस बात को, इज्जत इसी में है कि हम भूल जाएं इस वाकये को। पागल तो नहीं हो गया? ये कोई आम सी बात है? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? खुदा ना करे। उस बुड्ढे की इतनी हिम्मत, उसे अगर लगाम न दी तो अपने आप को फन्ने खान समझने लगेगा। सोचेगा हम उससे डर गए। चढ़ने दो उसको भी पुलिस के हत्थे, लगने दो उसकी भी इज्जत का तमाशा, होने दो उसकी बदनामी। हमारी होगी। फिर से वही बात, पागल हो गए हो तुम? क्या क्या कह रहे हो?
पे हमला फैज चाचा ने नहीं किया था, सिकंदर ने किया था। इसीलिए कह रहा हूं चुप हो जाए, भूल जाएं सारे वाक़े को, नहीं तो लोग पुराने किस्से ताज़ा कर देंगे। रक्षी लो पानी पियो, दो घूंट पी ले, कुछ खा भी नहीं रही है, पानी तो पी ले। मुझे क्यों मारा? जी वो बच क्या है, मुझे बताया है भाई ने, मगर मुझे तो बचती नहीं दिख रही। नहीं, ऐसे क्यों मारा? नहीं होगा रक्षी, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। देखना सिर्फ मैं इसको बचा। हाँ दुआ करते हैं तो कुछ नहीं। मुझे भी अस्पताल ले जाते, रात भी रुकने नहीं दिया। तो आ करें, आज उसे छुट्टी मिल जाए और मैं से घर ले आऊं। घर? अगर असलम फिर से घर आ गया आना तो है ना, कब तक और कहां तक उस पर पैर बैठाएंगे हम? इतने कुछ होने के बाद असलम को कुछ तो अकल आ जानी चाहिए। अगर असलम को अकल आ भी जाए, वो अपनी जिद से पीछे हट भी जाए, सिकंदर को अकल कौन दिलाएगा? कौन उसे पीछे हटाएगा? कितनी बेबसी है, भाई को मिले हुए जख्मों का हिसाब ही नहीं ले सकता मैं कि पुराने खाते ना खुल जाएं। चलो भूल भी चुके हैं या जानते नहीं हैं, वो भी टोले लेने लगेंगे। इसीलिए तो डर रही हूं मैं, सिकंदर किसी बला की तरह पीछे पड़ गया। अगर खुदा न खास्ता उसने असलम को फिर से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश, उसके रास्ते से भाड़ में जाए वो लड़की। अगर उसके रास्ते से हट जाएगा तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी बात का तो डर है मुझे अकरम। दीवार से दीवार लगी है, क्या वो खुद को बाज रख पाएगा? कैसे रोकेगा वो? कैसे रोकेगा अपने आप को? अगर बेकाबू होकर वहां पहुंच गया और वहां सिकंदर ने... क्या करूं अम्मा मैं, बताएं क्या करूं? रक्षी, रक्षी उठो। रक्षी, नरगिस, नरगिस, वो बुखार में तप रही है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो ले जाओ, मैं उसकी कोई वली या मुख्तार तो हूं नहीं जो मेरी इजाजत चाहिए। मैं नहीं ले जा सकता, मुझे काम है, दुकान भी नहीं खोल सका हूँ। एक काम करूंगा, तुम उसे पट्टियां रखो, अगर उसे होश आ जाए तो डॉक्टर के पास ले जाओ। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है फैजुल्ला। कैसी लापरवाही? क्या करूं और भेज तो ना डॉक्टर के पास। कितनी खिदमत करूं इस नाफरमान औलाद की मैं।
किसके साथ भेज रहे हो? मेरे साथ? मुझ जैसी औरत के साथ? तुम्हें जरा भी खौफ नहीं है? अगर कहीं ले जाकर तुम्हारी बेटी को बेच आई। नरगिस! आवाज नीची रखकर बात करो फैजुल्ला। मुझ जैसी औरत तो तब भी ऊंची आवाज नहीं सुनती जब खरीद के लाई गई हो। और तुम्हारी झोली में तो बिन मोल आ गिरी हूं मैं। बात को क्यों बढ़ा रहे हो तुम? बात तो सालों से बढ़ी हुई थी अब्बा, खत्म करना चाह रहा हूं। क्या जरूरत थी उसके साथ ये सारा कुछ करने की? अगर पुलिस केस बन जाए तो क्या होगा? बन जाए, निपट लूंगा। अब्बा घबराए मत, अब मैं वो वाला सिकंदर नहीं जो कमजोर था, कम उम्र था, डर जाता था कि अगर मैंने कोई शदीद इकदाम उठाया तो वो लोग ज़ैनब को नुकसान पहुंचाएंगे। आज मेरे पास ताकत है, इख्तियार है, पैसा है, दिल में डर भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा कर लेंगे वो मेरे साथ, जो पहले कर चुके। देखो बेटा, सिकंदर तुम्हारी जिद के आगे हार मान के रक्षी को बहू बनाने का फैसला कर लिया है ना, तो ये सारा कुछ काफी नहीं तुम्हारे लिए? तो ये नया तमाशा लगाने की क्या जरूरत है? अब मेरे इस तमाशे को भी ना पुराने तमाशों का तसलसल समझ। शुक्र है तुमने मुझे सफाई का मौका तो दिया। अल्लाह करे अब तुम मेरे सच पर भी यकीन कर लो। मैं धोखेबाज नहीं हूं नरगिस। मैं तुम्हारे पैसे लेकर नहीं भागा था। जिन लोगों ने मुझे बाहर जाने का झांसा दिया था वो धोखेबाज निकले, फ्रॉड थे। मेरी सारी रकम, पासपोर्ट, सामान सब लेकर मुझे किसी वीराने में फेंक दिया, मीलों दूर। मैं जख्मी था, बीमार था, बेसरो सामान था। ये तक नहीं जानता था कि मैं हूं कहां। कुछ वक्त लगा मुझे वापस आने में, मगर तब तक तुम तो जा चुकी थी। मैं झूठा, लालची, बेवफा नहीं था नरगिस। बस तुमने मुझे गलत समझने में बहुत जल्दी कर ली, बहुत जल्दी। खुदा का वास्ता है भाई, मेरे बच्चे को बचा ले। बस कुछ दिन, थोड़े से दिन भाई। मगर यास्मीन, कैसे मुमकिन है और आखिर कब तक? भाई मुझे बताएं ना, आपके सिवा मेरा है ही कौन और किससे उम्मीद बांधूं मैं? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यास्मीन। तुम मेरी बहन हो, असलम भी मेरा खून है।
मगर मैं खुद एक बाल बच्चेदार आदमी हूँ, इतना बड़ा रिस्क कैसे लूं? खुदा न खास्ता वो लोग मुझ तक पहुंच गए। नहीं नहीं भाई, आपके घर का उन्हें पता कैसे चलेगा? और दूसरा, मेरा असलम कौन सा खुदा न खास्ता किसी को कत्ल करके फरार हुआ है या कोई खानदानी दुश्मनी है? बस भाई एक लड़की का मामला है, वो रुखसत होकर अपने घर चली जाएगी ना, ये मामला रफा दफा हो जाएगा। बस तब तक आप मेरे असलम की जिम्मेदारी उठा लें, वरना असलम को काबू में रखना मेरे बस की बात नहीं है भाई, खुदा के वास्ते। तो मैं इनकार भी तो नहीं कर सकता, इस डर से कि खुदा न खास्ता कल कुछ बुरा हो गया तो मुझे सारी जिंदगी उसका पछतावा रहेगा। लेकिन यास्मीन, तुम बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रही हो मुझ पे। मैं समझती हूँ।